जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और आज फिर से आपका खास शो द रोशन शो लेकर आए हैं। आज हम इसमें बात करेंगे कि 2004 से 2014 तक जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उनमें क्या खासियत थी, और नरेंद्र मोदी 2014 से 2024 तक जो थी उनमें क्या खासियत थी। दोनों के अगर 10 साल को देखें तो किसने कितना काम किया, दोनों के 10 काम हम गिनवाएंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम 5 काम दोनों को गिनवाएंगे। पार्टों में आपको जो है वो 5 काम दिखा जाएंगे। तो मनमोहन सिंह का जो सबसे मास्टर स्ट्रोक था वो था RTI, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन जिसका मतलब होता था कि आम जनता को ये अधिकार है कि वो जा करके किसी भी अफसर, जैसे कहीं पे रोड बन रहा है या स्कूल्स बन रहे हैं या कुछ ऐसे पब्लिकली प्लेस बन रहे हैं, तो वो उसका इंफॉर्मेशन ले सके और जान सके कि उस पर कितना खर्चा हुआ है। तो वही नरेंद्र मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक था वो था जन धन योजना। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले जो गरीब आदमी थे वो बैंक अकाउंट में खाता खुलवाने के लिए सोचते थे कि 3,000, 4,000, 5,000 कैसे कैसे हम अकाउंट में पैसा लाएं जो हम खाता खुलवा सके। तो इसके आने के बाद जिसका कि लो कॉस्ट था कि आप जीरो बैलेंस से खुलवा सकते थे, तो एक आम आदमी तक बैंक गया, वो बैंक में अकाउंट खुलवाया और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है अकाउंट खुलवा सके जो जो कभी सोचते भी नहीं थे कि बैंक में कभी हम खुलवाएंगे। तो एक इनका मास्टर स्ट्रोक RTI आम आदमी के लिए, दूसरा इनका मास्टर स्ट्रोक जनधन योजना के लिए। जो दूसरा नरेंद्र मोदी का था वो था कंज्यूमर केयर, सॉरी, मनमोहन सिंह का था कि उपभोक्ता, अगर आपको कोई गलत सामान कोई दुकानदार या होलसेलर या किसी भी तरीके के जगहों से मिलता है तो आप कंज्यूमर एक्ट के तहत कंप्लेन कर सकते हैं। उसके तहत या तो उस कंपनी को या उस दुकानदार को हर्जाना देना होगा, कुछ सजाए की प्रावधान रखी होगी, है ना। तो उस तरीके से जो है आपको कंज्यूमर एक्ट लगा। तो वही नरेंद्र मोदी का जो दूसरा मास्टर स्ट्रोक था वो था किसान निधि योजना। किसान निधि योजना मतलब कि इसके तहत जो है किसानों को 6,000 रुपया हर महीना दिया जाता था। इसके तहत किसान निधि योजना के तहत जो, और अभी भी मिल रहा है, दिया जाता था मतलब कि अभी भी दे रहा है। तो ये पहला काम, ये दूसरा काम इनका, ये पहला काम इनका, ये दूसरा काम इनका। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था मनमोहन सिंह के टाइम का वो ये कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे और स्कूल अगर गए तो वो भाग आते थे टिफिन में। तो मनमोहन सिंह ने एक योजना लगा दी मिड डे मील का। जी हाँ, मिड डे मील, यानी कि अब खाना स्कूल में ही बच्चे खाएंगे, जिसका कि क्रेडिट ज्यादातर नीतीश कुमार को मिलता है बिहार में, लेकिन असली जो उसकी क्रेडिबिलिटी है वो मनमोहन सिंह को मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इसके लिए जो है वो काम किया। और ये इसके बाद जो है नरेंद्र मोदी का जो इंपोर्टेंस है यहाँ पे, इसका जो इनका जो तीसरा मास्टर स्ट्रोक था वो था आपको कि डिजिटल इंडिया, जो कि हम लोग आज कैशलेस पैसा यूज करते हैं, फोन पे, पेटीएम, ये सब जो हम यूज करते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में अभी भी सिर्फ बड़े बड़े लोग ही फोन पे, पेटीएम यूज करते हैं, आम आदमी नहीं कर पाता है। तो वही हमारे देश में नरेंद्र मोदी ने ये तीसरा ऐसा कॉन्सेप्ट लाया और अब देख रहे हैं आप छोटे मोटे दुकानदार भी हमारे देश में इसका प्रयोग कर रहे हैं। चौथा, एक चीज दोनों ने कॉमन किया कि मनमोहन सिंह ने हेल्थ से रिलेटेड एक स्मार्ट कार्ड बनाया था जिसको कि नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत नाम दिया। दोनों का मकसद यही था कि गरीबों, जो गरीब लोग हैं उनके हॉस्पिटल में कम पैसे में इलाज हो सके। नरेंद्र मोदी ने उसमें जो है मनमोहन सिंह ने लगभग 10,000 से कुछ ज्यादा रकम तक जो है आपको फ्री में इलाज करवाने के दिए थे। और ये मेरी भी दादी के एक ऑपरेशन इस कार्ड पे हुआ था, तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। और इसके बाद जो है आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का जो है आपको मिलता है अगर आप इलाज करवाने जाते हैं तो, मेडिसिन वगैरह सब मिला करके। तो ये हेल्थ से रिलेटेड जो वर्क हैं वो दोनों में जो है फॉर वर्क में वो दोनों प्रधानमंत्रियों ने जो है वो बेस्ट किया हेल्थ से रिलेटेड कामों में जो है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंस और मैटर है वो है ये कि मनमोहन सिंह ने जो है वो, जो हम आजकल आप देखते हैं कि डिश टीवी, जो घर घर में टीवी चल रहा है फ्री वाला, उसकी उन्हीं के टाइम से वो शुरू थी। यानी कि ये फ्री डिश टीवी जो आपको सेवा था ये
उनके टाइम से जो है वो शुरू हुआ, जिसका नतीजा है कि आम आदमी भी आज अपने घर में एयरटेल, डीटीएच, बड़े बड़े महंगे जो डिश टीवी होते हैं, कनेक्शन होते हैं, उसको वो अपने घर में ला पाते हैं और वो जो है देख पाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगर वन ऑफ द सक्सेस की बात करें तो लास्ट पॉइंट जो है वो है सोशली अगर देखा जाए तो वो है 3 तलाक। बहुत ज्यादा हाईलाइटेड मैटर हुआ और यही काफी ज्यादा जो है वो फ्लैग था कि क्योंकि ये 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी को चिट्ठी दिया गया था, लेकिन उन्होंने कानूनी तौर पर जो है ये काम किया। बाकी दोनों अपने अपने जगह जो है अपने देश के लिए दोनों ने बहुत योगदान दिया। अब डिसाइड आपको करना है कि कौन दोनों में से बेहतर प्रधानमंत्री है, किनका 10 साल ज्यादा बेटर है। मैं इन पे और 5 वर्क लेकर के आऊंगा, लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखिए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको दोनों में से किनका काम पसंद आया। बाकी के खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।